क्या तुम 2 दिन में पढ़ के 80 नंबर लाना चाहते हो? तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है। सर, क्या आप सच में 80 नंबर मुझको दिला देंगे? तो हाँ यार, बिल्कुल दिला दूंगा। बस वीडियो को अंत तक देखना। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें कि तुम कहोगे हाँ सर, बिल्कुल मैं ला सकता हूँ 80 में 80। ठीक ना? बस वीडियो को क्या करना, अंत तक देखना और वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से जो जो मैं बता रहा हूँ बस वो करना और उसके की पॉइंट्स जो बताऊंगा उसको याद रखना। ठीक ना? तुम्हारे पूरे 80 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक, तो हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिगो क्लासेस। माय नेम इज मोहित। तो आज की इस वीडियो में हम क्या कीवर्ड्स जानेंगे, मतलब ऐसे वर्ड्स को जानेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि अपने 80 में 80 कैसे लाएं। ठीक ना? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले कौन सा आता है? रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन डे 1। ठीक ना? 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन डे 1 पहले दिन क्या करो, मतलब पहले दिन। ठीक ना? क्या 12 को अगर एग्जाम है तुम्हारा, ठीक ना, तो 11 को क्या करे, ठीक ना, और सॉरी 10 को क्या करे, 11 को क्या करे और 12 को तो एग्जाम ही है। ठीक ना? तो डे 1 के दिन तुम क्या करोगे? रीडिंग सेक्शन में क्या क्या करना है तुमको? रीडिंग सेक्शन में क्या क्या करना है? तो अनसीन पैसेज को क्या करना है? प्रैक्टिस करो। ठीक ना? अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज को क्या करो? प्रैक्टिस करो। ठीक ना? और पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्या करो? पैसेज पढ़ो। ठीक ना? देखो पहले तुम्हें क्वेश्चन जो पूछा है, ठीक ना, पहले जो क्वेश्चन पूछा है पहले उसको देखो। ठीक ना? क्या क्वेश्चन है, ठीक ना, उसके बाद पैसेज को पढ़ो ताकि तुम पैसेज को पढ़ते समय तुम्हें क्वेश्चन उसी में मिल जाए। ठीक ना? पैसेज में ही मिल जाए। उसके बाद उसके कीवर्ड्स ढूंढो। ठीक ना? आंसर लिखने के लिए कीवर्ड्स ढूंढो। ठीक ना? कि मैं किन कीवर्ड्स का यूज करूंगा कि आंसर मेरा बहुत इफेक्टिव बनेगा और एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक ना? तो देखो क्या करो, कीवर्ड्स ढूंढो। उसके बाद टाइम टाइम टाइम, ठीक ना, टाइम स्पेंड मत करो। ठीक ना? टाइम तुम्हें स्पेंड नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक ना? तुम्हें कम से कम टाइम में क्या करना है? उस पैसेज को पढ़ के निपटाना है। ठीक ना? पढ़ के निपटाना है। ठीक ना? ताकि तुम क्या करो, अपने 80 नंबर निपटा सको। ठीक ना? देखो उसके बाद राइटिंग सेक्शन में क्या करना है? ये तो रीडिंग सेक्शन था सर, राइटिंग सेक्शन में मैं क्या करूं? ठीक ना? मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है। ठीक ना? मेरी क्या लिखने की स्पीड तो अच्छी नहीं है, तो वही तो बताने वाला हूं। देखो यार, क्या नोटिस, है ना, नोटिस राइटिंग, अपनी राइटिंग पे नोटिस करो, अपने वर्ड को, अपने क्या करो, शब्दों को सीधा लिखने की कोशिश करो। जितना तुम सीधा लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक ना? तुम्हारे एग्जाम में। उसके बाद सर, उसके बाद लेटर राइटिंग क्या करो? लेटर राइटिंग, उसमें क्या होता है, लेटर भी पूछा जाता है। ठीक ना? तो लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? लेटर कैसे लिखा जाता है उसको देखो और 80 में 80 तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक ना? पूरे अच्छे से आ जाएंगे। ठीक ना? लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये सब बातें याद रखो और इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं। देखो देखो फिर क्या करना है? पैराग्राफ राइटिंग। ठीक ना? पैराग्राफ वाइज लिखो। जैसे तुम जितने पॉइंट्स लिख रहे हो, जितने पॉइंट्स आंसर लिख रहे हो, उन सबको कैसे लिखो? पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1, ठीक ना, आंसर लिखो। पॉइंट नंबर 2, फिर आंसर लिखो। मतलब तुम्हें पॉइंट्स लिखने नहीं है, तुम्हें डॉट करके ऐसे ऐसे पॉइंट्स करके तुम्हें आंसर लिखने हैं ताकि एग्जामिनर को देखे तो वो सोचे कि हाँ एकदम सटीक आंसर लिखा हुआ है। ठीक ना? और तुम आंसर अच्छे से लिख के आओ। ठीक ना? फिर क्या है? स्ट्रक्चर लर्न। ठीक ना? देखो तुम्हारी जितने भी क्या है पैसेज की स्ट्रक्चर है, मतलब एक क्या करो, जैसे मान लो तुम क्या कर रहे हो, टेंस लिख रहे हो। ठीक ना? तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो ऐसे ऊपर लिखो टेंस। ठीक ना? फिर उसके 3 भाग बनाओ, ऐसे उसका ग्राफ बनाओ। ठीक ना? जैसे यहाँ तुमने लिख दिया टेंस, फिर ऐसे करके उसके 3 भाग बनाओ। ठीक ना? फिर यहाँ लिखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक ना? ऐसे लिखो। ठीक ना? मतलब तुम क्या करो, उसका एक स्ट्रक्चर बनाओ। जो भी आंसर लिख रहे हो अगर तुम स्ट्रक्चर से और दिखाते हो तो और अट्रैक्टिव करता है एग्जामिनर को। ठीक ना? उसके बाद देखो क्या करना है, उस स्ट्रक्चर लर्न, मतलब स्ट्रक्चर को में क्या क्या याद करना है, क्या उसका इंट्रोडक्शन याद करो। जब जब क्या करोगे, स्ट्रक्चर याद करोगे तो उसमें तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि टेंस होता क्या है। ठीक ना? उसका इंट्रोडक्शन दोगे। फिर उसके बाद मेन पॉइंट्स, उसमें मेन पॉइंट्स क्या है? मेन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मेन पॉइंट्स। ठीक ना? कि उस टेंस में मेन पॉइंट्स क्या थे। ठीक ना? ये याद रखोगे तुम। फिर क्या करना है, उसका कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन मतलब उसका पूरा हमारा तथ्य क्या निकला, इस तीनों को पढ़ने के बाद पूरा तथ्य क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। ठीक ना? तुम्हें वो बताना है। फिर उसके बाद लिटरेचर में सर क्या पढ़े? लिटरेचर में कैसे करेंगे? लिटरेचर में तो मैं तो कर ही नहीं पाता हूं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है, मैं कैसे करूं? ठीक ना? तो देखो कैसे करोगे। ठीक ना? चैप्टर समरी देखो, चैप्टर समरी। ठीक ना? देखो तुम्हें चैप्टर समरी मिल जाएंगे। ठीक ना? देखो यार, मैं भी चैप्टर समरी करवा रहा हूँ। ठीक ना? तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर से चैप्टर समरी देख सकते हो। मतलब चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करो कि इस चैप्टर में कहा क्या गया है, इसका क्या, कौन लेखक है। ठीक ना? और कौन इसमें क्या है, मतलब इस कहानी में किसकी बात की जा रही है। ठीक ना? फार्मर की बात की जा रही है। ठीक ना? कि फ्रेंच की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है। ठीक ना? उसको देखो, उस कहानी को समझो। ठीक ना? उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब वो समरी जो पढ़े, ठीक ना, समरी पढ़े, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखो। ठीक ना? वो देखो। ठीक, अगर तुमको क्या वीडियो अगर चाहिए समरी का, ठीक ना, तो मैंने समरी का वीडियो बनाया है। ठीक ना? अभी तो फर्स्ट वीडियो बना है, लेकिन और भी वीडियो मिल जाएंगे तुमको। ठीक ना? उसके बाद क्या करना है, कैरेक्टर एंड थीम। ठीक ना? देखो यार, उस समरी में कि कौन सा कैरेक्टर है, वो जो लेखक है कौन सा कैरेक्टर कर रहा है उसको याद रखो। ठीक ना? तुमको वो कहानी रटने की जरूरत नहीं, उस कैरेक्टर को याद रखो कि वो कैरेक्टर कर क्या रहा था। ठीक ना? ठीक है। उसके बाद डे 2 जो कि तुम्हारा लास्ट दिन रहेगा, उस दिन क्या करोगे, रिवीजन एंड प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे, रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे। ठीक ना? रिवीजन मतलब तुमने जितना भी ये टॉपिक्स पढ़े सबको रिवाइज करोगे और क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा लिखने की स्पीड अपनी बढ़ाओगे, अपनी क्या प्रैक्टिस करोगे। ठीक है सर, इसमें क्या करूंगा, प्रैक्टिस और रिवीजन में क्या करूंगा, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
2 साल 3 साल के, ठीक ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको देख डालो, ठीक ना। देखो लेकिन उस जो क्वेश्चन कर रहे हो प्रीवियस ईयर का, उसमें तुम्हें क्या करना है, अपनी टाइम मैनेजमेंट करना है, अपनी लिमिट ऑफ टाइम, ठीक ना। तुम्हारी टाइम देखो, एक क्वेश्चन में तुम 5 मिनट लगा रहे हो कि 10 मिनट लगा रहे हो, 20 मिनट लगा रहे हो, 30 मिनट लगा रहे हो, ठीक ना। ऐसे नहीं, उसमें क्या करो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे कम समय लगाने की कोशिश करो और पूरा उसको लिखने की कोशिश करो एकदम अच्छे से, ठीक ना। फिर उसके बाद ग्रामर प्रैक्टिस में क्या क्या तुमको देखना है, ठीक ना। टेंस देख लो, एक्टिव पैसिव देख लो, मॉडल्स देख लो, ठीक ना। उसमें क्या करो, उसको समझो, उसका मेथड क्या है, सिंटैक्स क्या है, ठीक ना। अगर तुमको ये भी जानना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके तुम जान सकते हो, ठीक ना। एक एक पॉइंट जान सकते हो, एक एक कीवर्ड्स जान सकते हो, ठीक है सर। फिर आंसर आंसर ठीक ना, आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, मतलब अपनी 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 कॉपी में आंसर को कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले हेडिंग लिखोगे, फिर पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे। लेकिन तुम जो भी आंसर लिख रहे हो, क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए। मतलब तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखे राम, ठीक ना, राम लिख दिए और उसको काट रहे हो, फिर उसको ऐसे 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 काट रहे हो। नहीं नहीं नहीं, जो भी तुम्हारा गलत होता है उसको एक बार काटो, सिर्फ एक बार ऐसे काटो, ठीक ना। अब उस पर एकदम गोजो नहीं, ठीक ना। इसलिए क्लियर क्या हैंड राइटिंग रखो, ठीक ना, क्लियर हैंड राइटिंग। उसके बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। जैसे जैसे मान लो तुमने कोई वाक्य लिखा ना, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक ना, ही इज गोइंग टू स्कूल लिख दिया, ठीक ना। तो गोइंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्रिया है, काम है, ठीक ना। तो उसको क्या करो, अंडरलाइन करो। उसी तरह जब भी तुम क्या करोगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो उसमें जो मेन कैरेक्टर रहेगा या कीवर्ड्स जो मेन रहेगा उसको अंडरलाइन करना। एग्जामिनर पक्का पूरा तुमको 80 में 80 नंबर देगा, ये मैं कह रहा हूं, ठीक ना। और यार देखो, अगर क्या करोगे तुम अच्छे से ये सब काम करके जाओगे, ठीक ना, डे 1 और डे 2 का जो मैंने दोनों टाइम बताया करके जाओगे, 80 में 80 आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। और अपने आप को क्या करना, मोटिवेट रखना कि मुझको सभी आंसर आ रहे हैं, ठीक ना। बस इतना याद रखना, पूरी तरह से करके आओगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।